नमस्कार। मैं गुरुजी, मार्केटिंग एंड सेल्स ट्रेनर। गुड एमसी फ्रेंड्स। जैसे बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि गुरु सर बताइए कि मार्केटिंग और सेल्स में प्रोडक्ट कैसे सिलेक्शन करें, हाउ टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट टू फॉर द सेल। ठीक है, इसके पहले मैंने बताया था आपको मार्केटिंग की सेल्स कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे सेल करना है। लेकिन ये भी बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन आया है कि हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे करना है। तो मैं आपको सिंपल कहूँगा, प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आप जितने भी प्रोडक्ट हैं आप उन्हें पढ़िए, जिस प्रोडक्ट पे आपको कॉन्फिडेंस है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जिस प्रोडक्ट पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, सामने वाला भी उस प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं करता है। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। आप कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए, वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करिए। प्रोडक्ट आप पहले खुद से सिलेक्ट करिए। ठीक है, प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए, हर कोई सेल नहीं कर सकता, या हर कोई चीज़ की स्पेशलिटी नहीं जाती। देखिए, जनरल डॉक्टर होने में और स्पेशलिस्ट होने में डिफरेंस होता है। तो आप अपना प्रोडक्ट खुद सेलेक्ट करिए और आप उस प्रोडक्ट के बारे में पढ़िए। अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप आईएमसी के मंच पर देखेंगे तो आपके पास हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर है, पर्सनल केयर है। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं हर प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। अगर कोई कर पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर एक बंदा अगर 1760 प्रोडक्ट सेल कर पा रहा है तो वेल एंड गुड है। बट अगर आपको आपको अगर ब्रांड बनना है, ठीक है, तो एक चीज पे बनिए। कोई एक प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करिए जिसके बारे में आपको उसके डीप नॉलेज हो। आपने एक वर्ड सुना होगा, मुझे पता नहीं कि आपको पता है कि नहीं, कि एक डिग्री होती है डॉक्टर की। मैं यहाँ पर दवाई वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, बीएचएमएस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ऑर्थो सर्जन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो पीएचडी करते हैं। पीएचडी पीएचडी इन द सेंस उनको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, तो अपने सब्जेक्ट में मास्टर होते हैं, तो उन्हें इसलिए डॉक्टर कहा जाता है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, आप बाकी प्रोडक्ट सेल करो ना करो, लेकिन आपकी एक प्रोडक्ट की सेल हाईएस्ट होनी चाहिए, तो वो प्रोडक्ट सिलेक्शन आप करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मैं कोई भी एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं, ठीक है, जैसे मैं एक साबुन सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो आप उस साबुन में आपने सिलेक्ट किया तो उस साबुन के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से हर्ब्स हैं, उसके बेनिफिट क्या है, उसके स्किन बेनिफिट क्या है, तो आपको सब पता होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में। नॉर्मली क्या होता है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करते समय हम लोग क्या सोचते हैं कि इसमें मार्जिन ज़्यादा है तो ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करें। नहीं, मार्जिन ज़्यादा होने से अगर आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करोगे तो आप उसको सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी डीप आप नहीं पता कर पाओगे। अगर आप डीप उसकी पता कर सकते हो, उसके बेनिफिट पता कर सकते हो, उसके एडवांटेज पता कर सकते हो, उसके यूएसपीज पता कर सकते हो, तो अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में आधी रात को भी कोई नींद से उठाकर पूछे तो आप उसके प्रोडक्ट के बारे में अगर डिटेल बता सकते हो तो आप उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल के लिए आपको कहूँ, ठीक है, सिंपल समझिए कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो आप अपने बारे में, जैसे हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमसे पहला क्वेश्चन कहा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसका मतलब कि जो सामने वाला है वो जानना चाहता है कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आपने अपने लाइफ में अचीवमेंट्स क्या किए हुए हैं, आपका मेंटल स्ट्रेंथ लेवल कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका कम्युनिकेशन लेवल कैसा है। तो इस टेल मी अबाउट योर सेल्फ से उसे हर चीज़ों का आइडिया आ जाता है। ठीक है, एक टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आप बताएंगे कि आपका नाम क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, क्या आपने अचीवमेंट किया हुआ है। तो ये टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको ब्रीफ करना होता है। तो वैसे ही प्रोडक्ट सिलेक्शन आप जब कर रहे हैं तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्ट सिलेक्शन करना बहुत आसान भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हाई रेटेड प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं कि हम चाहते हैं मार्जिन ज़्यादा हो। लेकिन दो तरह की मार्केटिंग होती है, दो तरह की सेल्स होती है। एक, आप क्वांटिटी कम कर दीजिए और हाई वैल्यू प्रोडक्ट सिलेक्ट कर दीजिए, या आप क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिए और लो प्रोडक्ट रेट सिलेक्ट कर दीजिए। डिपेंड आपको क्या करना है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। मैंने शुरू से कहते आ रहा हूँ कि अगर एक्शन प्लान लेना है तो पहले अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए। अगर आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान सकते हैं तो ही आप कुछ कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि सामने वाला अगर कोई हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहा है
तो आप भी उस हाई वैल्यू प्रोडक्ट को बेचने चले जाएं। आप बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं है, पॉसिबल है, बट उसके लिए एक टाइम पीरियड, एक लर्निंग, एक स्किल, एक नॉलेज की जरूरत होगी आपको, तब आप कर सकते हैं। एक क्रिकेटर बैटिंग करने के लिए उतरता है, अगर वो छक्के चौके लगाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज ही पहली बार क्रिकेट खेलने उतरा है। उसने एक पीरियड ऑफ टाइम तक प्रैक्टिस की है, अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया है, उसके बाद वो वहाँ सिलेक्ट हुआ है, आज वो प्ले कर रहा है। कोई प्रोडक्ट अगर कोई सेल कर रहा है तो उसको देख कर मत करने जाइए, अपने स्ट्रेंथ को आप पहचानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। प्रोडक्ट सिलेक्शन करना ये आप पे होता है, अप टू यू होता है। अगर आपको मैं कहूँ कि नहीं आप ये प्रोडक्ट सेल करिए, तो उसमें मेरा रोल आ जाएगा और मुझे आपको उस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, सेल्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी सब आपको सिखानी पड़ेगी। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो आपको मुझे फॉलो करना है, और अगर आपको खुद से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं तो आपको उसके बारे में पढ़ना है। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट पर। कोई भी सवाल कोई भी पूछे उस प्रोडक्ट के रिलेटेड तो आपके पास आंसर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, आपके प्रोडक्ट का प्राइस क्यों ज़्यादा है, आपका ही प्रोडक्ट मैं क्यों यूज़ करूँ, आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है, आपका ही प्रोडक्ट मैं क्यों यूज़ करूँ, इसके बेनिफिट क्या हैं, इसके यूएसपीज क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या है, उससे हमें क्या फ़ायदा है। अगर इन सब सवालों के जवाब आपके पास हैं तो आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। प्राइस, लोग कहते हैं सर प्राइस ज़्यादा है इसलिए लोग लेते नहीं, आप उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते इसलिए प्रोडक्ट लोग नहीं लेते। अगर आप प्रोडक्ट की डिटेल दोगे, क्वालिटी दोगे, आज आपको मैं एक एग्जांपल दूं, एप्पल का फ़ोन नाम आपने सुना होगा, आईफोन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसके फीचर्स इतने ज़्यादा ना भी हो लेकिन वो कंपैरिजन अदर एंड्रॉयड ब्रांड से या अदर मतलब इससे फ़ोन से ज़्यादा बिकता है। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी मार्केटिंग की है। सिक्योरिटी फीचर हो गया, स्लिमलेस हो गया, लाइट वेट हो गया, तो ये इसके यूएसपीज है। पतला फ़ोन है, हल्का फ़ोन है, उसके सिक्योरिटी बहुत अच्छा होते हैं। अब आपको पता है कि उसके अंदर सिंगल सिम लगता है। हमारी लाइफ में हम मल्टीपल जगह पर हम डबल सिम यूज़ कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन जो एप्पल यूज़ कर रहा है वो सिंगल सिम ही यूज़ कर रहा है। उसका एक ही नंबर है, उसके 2 नंबर नहीं है, क्योंकि उसमें फैसिलिटी नहीं है 2 नंबर की, एक ही नंबर की फैसिलिटी है। तो उसके कोई यूएसपीज है, अगर कोई पूछता है तो वो सामने वाला बताता है कि बहुत हल्का फ़ोन है, सिक्योरिटी बहुत अच्छा होता है, टच स्क्रीन बहुत अच्छा चलता है, फास्ट मोबाइल है, तो वो उसके यूएसपीज है। वैसे ही अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, तो उस प्रोडक्ट के बारे में पहले पढ़िए। प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के लिए पहले आपको उस प्रोडक्ट के ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था पीएचडी, तो उस प्रोडक्ट में पीएचडी कर लो, उस प्रोडक्ट की पीएचडी कर लो। क्या प्रोडक्ट है, क्या हब्स है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या है, सब आपको पता होना चाहिए तो उसकी एक पूरी बुक बना लो, उसके बारे में एक पूरी बुक लिख लो। उस प्रोडक्ट के बारे में जितना भी आपको पता है या जितना भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, जितना लोगों से पता कर सकते हो, जितना आप पूछ सकते हो, उसके बारे में पूरा आप लिख लीजिए। तो उस समय अगर प्रोडक्ट के बारे में आपको हर चीज़ पता है तो आपको प्रोडक्ट सेल करने में कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उस प्रोडक्ट के 10 यूएसपीज, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या हैं, ये आप लिख लीजिए। प्लस उसके रिगार्डिंग क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस क्वेश्चंस को लिखिए, और आपके क्या आंसर्स हैं वो भी लिखिए। तो प्रोडक्ट सिलेक्शन करना बहुत आसान भी है, बहुत डिफिकल्ट भी है, ठीक है। मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग जो है उसके वीडियोस में पार्ट 1 में सिलेक्ट करूंगा, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसलिए स्पेसिफिक मैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा हूँ, ओके। मुझे आप मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग मैं फ्री में दूंगा, उसके कोई चार्जेस नहीं है। इस वीडियो के कमेंट में मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जहाँ पर आप क्लिक करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर हम केस स्टडी के माध्यम से आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और डेली 9 बजे 40 मिनट्स के सेशन, 40 मिनट के सेशन में मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूँ। जो भी लोग मुझसे जुड़ते हैं उनके क्वेश्चन
लेता हूँ मैं और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है मेरा गाइडेंस आपका एक्शन 100% आप करेंगे इनकम। मेरा गाइडेंस आपका एक्शन 100% आप करेंगे इनकम, ये मेरा मोटो है। प्लस नो मोटिवेशन ओनली एक्शन। मेरी आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपसे मुझे दो ही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो उनके लाइफ में मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊँगा। तो आपसे दो ही चीज़ की रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। गुड IMC। इस वीडियो के कमेंट में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप चाहें तो मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं मार्केटिंग और सेल्स के। थैंक यू। गुड IMC।